साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों अगर आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों मायावती जी ने कर दी चंद्रशेखर आजाद की मुराद पूरी। इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों, पहली बार कर दिया मायावती जी ने ऐसा ऐलान। अब क्या करेगा बहुजन समाज। साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की मुराद बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती ने पूरी कर दी है कहीं ना कहीं। आखिर क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद की मुराद बहन जी ने पूरी की है वो आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले साथियों आपको बता दें, जब से चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में प्रबुद्ध महासम्मेलन किए हैं उसमें साथ ही उन्होंने कहा कि मायावती जी का हम सम्मान करते हैं, काशीराम साहब का सम्मान करते हैं, मगर बीएसपी कहीं ना कहीं अब उनके मिशन को आगे नहीं बढ़ा रही। हालांकि ये नहीं कहती कि उनके मिशन को उन्होंने काम नहीं किया, मगर बीएसपी ने उनके मिशन को कुछ हद तक आगे बढ़ाया। बाकी जो उनका मिशन अब छूट गया है उस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी मिशन पर हम कार्य करेंगे। और माननीय काशीराम साहब का भी सम्मान करते हैं, बहन जी का भी सम्मान करते हैं। और बहन जी के अगर उनके सामने कोई मायावती कह देता है तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ तक कहते हैं कि वो हमारी नेता हैं, उनका नाम मायावती जी लेकर कहिए। तो यहाँ पर सदैव चंद्रशेखर उनके सम्मान में कहीं ना कहीं बात कहते रहते हैं। और इस मामले पर साथियों बहन जी ने यहाँ पर उनको बरसाती मेढक कहा था, हालांकि उनका नाम नहीं लिया था, मगर कहीं ना कहीं इशारों इशारों में बरसाती मेढक और अवसरवादी व स्वार्थी यहाँ पर कह दिया था। उसके बाद साथियों स्पेशल चंद्रशेखर आजाद के लिए मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की। उसके बाद साथियों चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी ने खरी खोटी सुनाई थी। उसके बाद साथियों अब मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की बहन जी ने मुराद यहाँ पर पूरी कर दी है। तो मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया लेटेस्ट न्यूज। तो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों यहाँ पर आपको बहुजन समाज से सभी खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल है वह खबर गोती मीडिया व टीवी चैनल नहीं दिखाते हैं, वो सारी खबर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा। साथियों यहाँ पर अगर आपको बताएं कि मायावती जी ने आखिरकार चंद्रशेखर आजाद की कौन सी मुराद पूरी की है और आखिरकार पहली बार ऐसा बहन जी ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर क्या कुछ ऐलान कर दिया है और अब क्या करेगा बहुजन समाज का युवा और बहुजन समाज के लोग। तो साथियों आपको पता है जो चंद्रशेखर आजाद का लगातार यह बयान वायरल हो रहा था कि मायावती जी से उनकी मुलाकात कोई करवा दे। इसी बीच साथियों चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी ऑफिस में कॉल भी किया था एक इंटरव्यू के दौरान और उन्होंने बहन जी से मिलने का समय भी मांगा था। उन्होंने यह कहा था कि हम बहन जी से मिलेंगे और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अगर बहन जी हमसे मुलाकात करती हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है तो हम बहुजन मूवमेंट को और अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर मुराद थी कि बहन जी से उनकी मुलाकात हो जाए और वो बीएसपी में कार्य करेंगे अगर बहन जी उनको अपने तौर तरीके से कार्य करवाएंगी। तो चाहते हो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की यह मुराद पूरी हो चुकी है। हालांकि बहन जी ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद को बीएसपी पार्टी में कार्य करने के लिए कह दिया है और चंद्रशेखर आजाद को यहाँ तक कह दिया है कि अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के ना बनकर अपने बहुजन समाज की और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी का आप साथ दें और बीएसपी से जुड़िए। तो आखिर क्या कुछ मायावती जी ने कहा इसकी जानकारी साथियों बहन जी ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें लिखा गया बाकायदा से, उस पर बहन जी ने बयान भी दिया था। साथियों चंद्रशेखर आजाद लगातार जब उनसे मायावती जी को लेकर सवाल किया जाता तो यह कहते हैं कि हम माननीय श्री काशीराम साहब जी का और वे मायावती जी का यहाँ पर सम्मान करते हैं और इनके मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हैं और इसके लिए हम बहन जी का भी काफी सम्मान करते हैं। ऐसे बात साधु चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर कहते हैं, जिसको लेकर बहन जी ने साफ साफ कहा है कि यदि इन सब बातों में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो तब फिर ये लोग विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर अपने अनेकों संगठन व पार्टी आज नहीं बनाते और फिर ये लोग सीधे बीएसपी से जुड़कर अपनी बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की पार्टी को मजबूत करते।
तो यहाँ पर साथियों साफ साफ बहन जी ने कह दिया है कि अगर बहुजन मूवमेंट को अगर आप लोग चाहते और बहुजन मूवमेंट पर अगर आप कार्य करते तो अनेक संगठन व अनेक पार्टी नहीं बनाते ऐसे विरोधियों के कहने पर, और अपनी एकमात्र बहुजन समाज पार्टी से जुड़कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की पार्टी को मजबूत करते। लेकिन ऐसा ना करके ये लोग केवल सोची समझी रणनीति के तहत इस किस्म के बातें कहकर हमारे बीएसपी से जुड़े भले भले दलित एवं अनउपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। साफ साफ बहन जी ने यहाँ पर कह दिया है कि इन्होंने ऐसा ना कर और जो बीएसपी से जुड़े हुए हैं दलित व अनउपेक्षित वर्ग के लोग जो कि भोले भाले हैं, उनको यहाँ पर साथियों गुमराह करके बीएसपी से तोड़ा जा रहा है, अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए यहाँ पर बहन जी ने खुली चुनौती दे दी है कि अगर वो चाहें तो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं और बीएसपी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और ऐसी बहुजन मूवमेंट के साथ गद्दारी ना करें और विरोधियों के कहने पर ना चलें। आगे यहाँ पर लिखा है बहन जी ने, इस किस्म के बात कहकर बीएसपी को आगे बढ़ाने से रोकने में लगे हैं और जिसमें इन वर्गों के लोगों को हमेशा सचेत रहना है ताकि यह जातिवादी पार्टियां इनके जरिए बीएसपी को कमजोर व खत्म करने में अपने मकसद को कामयाब ना हो सकें। इतना ही नहीं बल्कि अब बीएसपी का अस्तित्व ही न के बराबर रह जाए, इसके साथ ही अब तो जातिवादी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन स्वार्थी व अवसरवादी संगठन एवं पार्टियों को जिंदा रखने के लिए चुनाव में अपनी वोट भी ट्रांसफर करा के इनके एक यदि एमपी एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इतना ही नहीं बल्कि ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जिताने भी नहीं दे रही है ताकि दलित एवं अनउपेक्षित वर्गों के लोगों को बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियों में काफी कुछ बोल रहा है। ऐसे में अब पार्टी के सहित अधिकांश विपक्ष पार्टियों में यह चाहती हूं कि देश सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते संभव नहीं हो सकता है। तो इन सभी मामलों पर साथियों बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर बहन जी ने यहाँ पर बड़ी बात कही, बड़ा ऐलान कर दिया, चंद्रशेखर आजाद की कहीं ना कहीं मुराद पूरी कर दी। जो चंद्रशेखर आजाद लगातार कह रहे थे कि हम मायावती जी से मिलना चाहते हैं और मायावती जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, अगर बहन जी चाहें तो हम अपनी पार्टी बीएसपी में विलय कर देंगे, बहन जी के साथ कार्य करेंगे अगर वो हमें मौका दें। तो ऐसी बात लगातार चंद्रशेखर के द्वारा कही जाती है। तो उस पर बहन ने साफ साफ कर दिया है कि स्वार्थी व अवसरवादी किस्म के लोग न बनकर विरोधी पार्टियों के साथ न रहकर अपनी बीएसपी पार्टी से जुड़े और बीएसपी का सपोर्ट करें और मनोहर काशीराम साहब बाबा साहब के मिशन पर चलकर बीएसपी को मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। ऐसी बात बहन ने साफ साफ कही है। इस पर साथियों की क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जरूर देना। सभी सबको क्रांतिकारी जय भीम, अयोध्या।